Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for 6th class students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the topic food for those living in Harappan cities. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हड़प्पन सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए फूड कहाँ से अरेंज होता था, कौन कौन सा फूड होता था, कौन इसे अरेंज करता था। ये सारी की सारी बातें हम इस वर्कशीट के थ्रू आज सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. देखिए, शहरों में रहने के अलावा बहुत सारे लोग गांवों में भी रहते थे जो कि फसल उगाते थे और जानवरों को पालते थे। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. और ये जो किसान होते थे और जो चरवाहे होते थे ना, ये ही फूड की सप्लाई शहरों में रहने वाले जो रूलर्स होते थे, दस्तकार होते थे, जो शिल्पकार होते थे, उन सबको पहुंचाते थे। मतलब ये ही उसकी आपूर्ति करवाते थे। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. देखिए, जो खुदाई के अंदर प्लांट्स के जो अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, यानी जो टुकड़े कुछ कुछ मिले हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पन जो लोग थे वो क्या क्या उगाते थे। गेहूं, वीट का मतलब गेहूं, बार्ले जौ, पल्सेस मतलब दालें, पीस का मतलब मटर, राइस का मतलब तो आपको पता है धान, सीसम मतलब तिल, लिनसीड मतलब अलसी के बीज और मस्टर्ड मतलब सरसों। इन सब ये सारी की सारी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे। वो आपको समझ में आया? नाउ सम इजी क्वेश्चन। व्हाट डिड द विलेजर्स डू इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस में लोग होते थे, गांव वाले लोग, ग्रामीण लोग, वो क्या करते थे? तो आंसर बहुत इजी है, ऊपर हमने समझा भी है। विलेजर्स ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी विलेजर्स जो हैं वो फसल उगाते थे गांव के लोग, और एनिमल पालते थे, जीव जंतु जानवर पालते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. और ये जो किसान होते थे, चरवाहे होते थे, ये ही शहरों में रहने वाले शासकों, जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, है ना, वो लिखने वाले होते हैं, लेखाकार, उन सबको फूड सप्लाई करते थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच क्रॉप्स वर ग्रोन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी? वीट, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard crops were grown in the Harappan civilization. तो ये फसलें वहाँ पर उगाई जाती थी। इनका मतलब मैंने अभी आपको ऊपर वर्कशीट में भी समझाया है। Now second part of this worksheet. Here is a picture of a toy plow. यानी एक खिलौने हल की ये तस्वीर है। इस खिलौने, ये हल वाला जो खिलौना है, इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो प्लाव होंगे, जो हल होंगे, वो किस तरीके से होंगे। अ न्यू टूल प्लाउ वॉज यूज टू डिग अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। देखिए, एक नए प्रकार का औजार, प्लाउ मतलब हल, जो कि जब यूज किया गया, किस लिए यूज किया गया? धरती को डिग करने के लिए, खोदने के लिए, ताकि उसमें से जो मतलब जो सॉइल है, जब उसकी खुदाई करें, उसमें हम सीड्स को प्लांट कर सकें और क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। ठीक है। While real plows, which were probably made of wood, have not survived. जो उस समय के रियल हल होते होंगे, रियल प्लाउज होते होंगे, वो मोस्ट प्रॉब्ली वुड के बने होते थे, जो कि बच नहीं पाए। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, जो उसके खिलौने के रूप हैं वो मिले हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि उस समय के हल जो है वो शायद इस तरीके के होते होंगे, प्लाउ जो है वो इस तरीके के होते होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई हड़प्पन प्लाउज डिड नॉट सर्वाइव। देखिए, इसका आंसर यही है, द प्लाउज ऑफ द हड़प्पन पीरियड डिड नॉट सर्वाइव बिकॉज दे वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, क्योंकि वो लकड़ी के बने होते थे, इसलिए शायद वो नहीं बच पाए।
Now next topic is the Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. जो हड़प्पन्स लोग होते थे वो क्या गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे. वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स का मतलब जहां पर वो रहते थे ना उसके आसपास पानी, और पेस्चर्स मतलब चरागाह होती थी, जानवरों के चरने के लिए जमीन होती थी. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. देखो यहाँ पर एक वर्ड आया हर्ड्स. हर्ड्स का मतलब क्या होता है? झुंड. तो क्या है कि वो कह रहे हैं कि जब ड्राई समर आता था, जब सूखा पड़ता था, मतलब सूखा इन द सेंस गर्मियों में जब शुष्क हो जाता था, सब जगह ड्राई हो जाता था, तब इन बड़े जानवरों के झुंड को शायद दूर ले जाया जाता था. किसके लिए? ग्रास और वाटर की खोज में, मतलब चारे और पानी की खोज में दूर दूर तक ले जाया जाता था. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope. वो क्या करते थे? साथ साथ जो बेर जैसे कुछ फ्रूट्स वो इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और जंगली जानवर जैसे हिरणों का शिकार करते थे. नाउ द क्वेश्चन इज विच एनिमल्स वर केप्ट बाय हड़प्पन्स. हड़प्पन्स जो है कौन से एनिमल्स रखते थे, पालते थे? कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. कैटल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? गाय भैंस, उनको हम कैटल्स कहते हैं. भेड़ बकरियां वर केप्ट बाय हड़प्पन्स. हड़प्पन्स जो है किन किन को वो पालते थे? कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारे वीडियो के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे. आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.